हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हाइजेन वर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो हाइजेन वर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत में क्या बताया आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये हमारा दूसरा चैप्टर है जो है क्लास 11th का दूसरा चैप्टर परमाणु की संरचना, जिसमें हम जानने वाले हैं किसका, हाइजेन वर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो हमने यहाँ पर सिद्धांत को लिख दिया है, बट इस सिद्धांत में हमें क्या बताया गया आराम से आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हाइजेन वर्ग ने केवल यही बताया कि कोई भी बहुत ही छोटा कण है, कोई भी बहुत ही छोटा कण हो, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, आयन हो गए, अणु हो गए, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार के कोई भी बहुत छोटा जो कण है वो यदि गतिशील होता है, वो यदि गति करता है, तो वो जब गति करेगा तो उसकी स्थिति, ध्यान से समझेंगे, उसकी स्थिति और दूसरा उसका संवेग, ठीक है, उसकी स्थिति और संवेग का हम मान इक्वेट ज्ञात नहीं कर सकते। मतलब उन्होंने यही बताया कि कोई भी यदि कण है, बहुत ही छोटा कण है और वो गतिशील है, वो गति कर रहा है, तो उस कण की हम स्थिति का और उस कण का संवेग हम दोनों एक साथ अच्छे तरीके से, मतलब एक साथ हम इन दोनों का मान इक्वेट ज्ञात नहीं कर सकते कि इतना ही होता है, इसका स्थिति इतना होगा, इसका संवेग इतना ही होगा, ठीक है। मतलब उसमें कुछ ना कुछ गलतियां, त्रुटियां उसमें जरूर होंगी, ऐसा नहीं एकदम फिक्स है इतना ही होगा। इन्होंने यही कहा था, समझ में आ गया। और इन्होंने ये भी कहा था कि मान लेते हैं स्थिति आपने सही ज्ञात भी कर लिया तो संवेग आप ज्ञात नहीं कर पाएंगे सही से, इक्वेट आप ज्ञात नहीं कर पाएंगे, यथार्थ आप ज्ञात नहीं कर पाएंगे। और यदि इसका आपने ज्ञात किया तो इसका गलत हो जाएगा, और यदि इसका आपने सही ज्ञात किया तो इसका गलत हो जाएगा, और कभी कभी दोनों आप गलत कर देंगे। इन्होंने यही बात बताया। चलिए अब सिद्धांत को हम समझ लेते हैं, लिखे हुए हैं यही बात हमने लिखा है। हमने लिखा है इस सिद्धांत के अनुसार, क्या लिखा है, इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई बहुत छोटा कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन गतिशील होता है, जब बहुत ही छोटा कण गतिशील होता है तो उनकी स्थिति का एवं संवेग, ध्यान से समझेंगे, तो उनकी स्थिति और संवेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण करना असंभव है। यथार्थ निर्धारण करना असंभव का मतलब है कि इन दोनों का यथार्थ हिंदी में उसको इंग्लिश में इक्वेट कहते हैं, ठीक है, यथार्थ, ठीक है, यथार्थ मतलब इक्वेट हम ज्ञात नहीं कर सकते इन दोनों का मान, ठीक है, एक साथ। समझ में आ गया आपको। बहुत ही आसानी तरीके से आसान शब्दों में हमने बताया है कि इन दोनों का मान, यदि कोई कण गतिशील है तो इन दोनों का मान हम इक्वेट यथार्थ हम ज्ञात नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि इतना ही होता है, ठीक है, यही बात उन्होंने बताया। तो इसके बाद आप थोड़ा सा यहाँ पे लिखना होगा कि हाइजेन वर्ग के अनुसार बताया कि कोई भी कण यदि गतिशील है, कोई कण गतिशील है तो उस कण की स्थिति का अनिश्चितता डेल एक्स है, डेल एक्स तथा संवेग की अनिश्चितता डेल पी है, ठीक है। यह बात आपको समझ में आया। हमने यही लिखा है कि कोई कण यदि गतिशील है तो उस कण की स्थिति की जो अनिश्चितता होगी, मतलब उस कण की जो क्या होगी, स्थिति होगी, उसको हमने मान लिया है, क्या माना है, डेल एक्स मान लिया है। और उसी कण का जो संवेग होगा, उसके संवेग की जो अनिश्चितता होगी उसे हमने डेल पी मान लिया है, समझ गए। तो तब हाइजेन वर्ग
के अनुसार, हाइजेनबर्ग के अनुसार क्या इन्होंने बताया, इन्होंने यही बताया कि किसी भी कण की स्थिति, किसी कण की स्थिति और उस कण के संवेग का जो गुणनफल होता है वो अधिक होता है या बराबर होता है h/4π के। इन्होंने ये एक समीकरण दिया कि उन्होंने बताया कि किसी कण की स्थिति और उस कण के संवेग का गुणनफल जो होगा वो अधिक होगा या उसके बराबर होगा, किसके, h/4π के। अब यहाँ पर ये x क्या है, स्थिति है, p क्या है, संवेग है, h आपको समझ में आ रहा है, h क्या है, h है प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक, ठीक है। तो ये जब भी हमने टॉपिक ये सभी पढ़ा दिया है, यदि आप सीरियस होकर पढ़ाई करते होंगे तो आपको पता होगा इस चैप्टर का आधे से अधिक हमने इससे पहला वाला जो चैप्टर था वो भी हमने कंप्लीट करा दिया। सेकंड चैप्टर है, इसका हमने आधे से अधिक टॉपिक को कंप्लीट करा दिया है और कुछ टॉपिक बचे हुए हैं जिनको हम करा रहे हैं। तो रेगुलर आपको पढ़ाई करना है, प्लेलिस्ट के अनुसार आपको पढ़ाई करना है। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां से जाकर सीक्वेंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज पढ़ाई करना है, ठीक है। या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी हम दे देंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट का, उस पर भी आप क्लिक करेंगे तो चैप्टर वाइज वीडियो आपको मिलेंगे, तो वैसे भी आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया। अब यहाँ से एक समीकरण आता है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। देखिए ये डेल एक्स हो गया। अब हम जानते हैं कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, ये बात जानते हैं ना, P = mv होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। तो देखिए यहाँ पर संवेग को यदि हम तोड़ते हैं तो द्रव्यमान हमने लिख दिया स्मॉल m और वेग को हम डेल v लिखेंगे। अब यहाँ पे डेल v हमने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर m के जगह पर डेल नहीं लगाया, इसलिए कि m एक निश्चित मान होता है, कोई भी कण है उसका एक निश्चित मान है, परंतु उस कण का वेग अलग अलग स्थानों पे अलग अलग हो सकता है, कभी अधिक कभी कम, तो इसलिए हमने डेल v लिखा है। और ये क्या हो जाएगा, बराबर अधिक होगा या बराबर होगा h/4π के। फिर से यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे इसको बढ़ते हैं तो देखिए ये डेल x हो जाएगा, ये m इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कर आएगा, तो डेल v हो ये हो गया। इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अधिक होगा या बराबर होगा h/4π, ये m इधर गुणा में था, इधर आएगा तो भाग कर आएगा, तो ये आपका एक मिल गया। यही है आपका हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत का फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात याद रखेंगे, ये क्या है, ये है कण के वेग की अनिश्चितता, जो डेल v क्या है, वेग की अनिश्चितता है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही कम स्टूडेंटों को समझ में आता है। मैंने आपको आसान शब्दों में समझाया है कि कोई भी गतिशील कण है तो उस कण का, यदि वो गतिशील है तो उस कण का हम स्थिति और वेग का, स्थिति और संवेग का एक निश्चित मतलब इक्विरेट मान हम उसका ज्ञात नहीं कर सकते, यही इनमें बताया गया। तो आपको सिंपल में यदि आपके एग्जाम में आता है तो यहाँ से लेकर सबसे पहले तो यहाँ तक आपको लिख देना है, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक कम से कम आपको लिखना है, तो आपको फुल टू फुल नंबर मिल जाएंगे। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आ गया है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और दूसरी बात चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। और दूसरी बात, यदि आप सीरियस है क्लास 11th के फिजिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए, तो आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां से पढ़ाई कर लीजिए, या आपको डिस्क्रिप्शन में ही आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक दिया गया है, तो उस पर भी क्लिक करेंगे तो आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, तो वहां से भी चैप्टर वाइज पढ़ाई कर सकते हैं। समझ गए? तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।